हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पटवार भर्ती 2025 आरएस के बाद में अगर कोई प्रचलित भर्ती है जो राजस्थान की बड़ी भर्ती है दोस्तों, जिसके लिए आप काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है राजस्थान पटवार भर्ती। दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इसकी फॉर्म की डेट आ चुकी है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, पद का बारे में पता लग चुका है कि कितनी यहां पर टोटल पोस्ट है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो में जरूर जुड़े रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पटवार भर्ती की अगर हम बात करें तो यहां पर एक ऑफिशियल ट्वीट आया है। ट्वीट आलोक राज जी का है, जो राजस्थान के यहां पर दोस्तों आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनके कहना है, इनसे पहले एक स्टूडेंट ने, रवि यहाँ पर नाम का स्टूडेंट है, इसने कुछ कमेंट किया है, कुछ पूछा है यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष से। तो कमेंट ये है कि सर, पटवार की जो फॉर्म है भरते समय RACIT कंप्लीट होनी चाहिए या जस्ट ज्वाइन कोर्स भी होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का है। तो काफी सारे स्टूडेंट है जिन्होंने सीईटी का फॉर्म तो लगाया है, जिन्होंने सीईटी 2024 का यहां पर स्नातक का 10+2 का फॉर्म लगाया है और उनकी सीईटी क्लियर भी हो रही है, 40% भी बन रही है, लेकिन RACIT कोर्स नहीं कर रखा। दो भर्ती ऐसी हैं, दो तीन भर्तियां मान लो, जिसमें RACIT कोर्स चाहिए होता है अनिवार्य रूप से, पटवार में, वीडियो में और एलडीसी में। तो एलडीसी तो 10+2 के लिए है, यहां पर वीडियो और पटवार में अनिवार्य रूप से आपका 6 महीने का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है RACIT, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करवाता है, वो अनिवार्य है। अब क्या होता है इसमें, ये सीन है कि भाई आपके यहां पर दोस्तों आपने ज्वाइन कर रखा है कोर्स, आपने ज्वाइन कर रखा है और कंप्लीट नहीं हुआ, तो लर्नर कोड एक आता है। जैसे ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, सर लर्नर कोड कहते हैं। लर्नर कोड डाल के भी आप लोग दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो RACIT है, जब आपकी एग्जाम होगी उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस दिन पटवारी की एग्जाम होगी, मतलब यहां पर पटवारी की एग्जाम मई महीने में होगी, तो मई से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जवाब मैंने खुद ने दे दिया है। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये कि यहां पर चलेगा, प्लीज बताएं कोर्स में नहीं किया, RACIT और सीईटी रिजल्ट आने पर मेरा 40% कन्फर्म है। तो भैया कोर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो एडमिशन आपका हो या आपका कंप्लीट हो। अभी ना RACIT आप पटवार नहीं बन सकते, क्योंकि जब RACIT अनिवार्य कोर्स है तो है। ठीक है ना। तो यहां पर योग्यता मैं बता देता हूं कि पटवारी की योग्यता क्या रहेगी। देखिए बेटा, यहां पर पटवार की जो योग्यता है वो इस प्रकार से है। पटवार की जो योग्यता है वो इस प्रकार से कि आप स्नातक होने चाहिए, स्नातक, या आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है तो भी चलेगा, लेकिन स्नातक क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में स्नातक की जो सीईटी है वो भी क्लियर होनी चाहिए 40% के साथ में। स्नातक वाली जो सीईटी है उसकी पात्रता आपके पास में होनी चाहिए, और प्लस प्लस अब RACIT भी चाहिए ना, RACIT भी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीईटी स्नातक का फॉर्म लगाया है, एग्जाम भी दिया है, एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा, अगर लेकिन आपके पास RACIT नहीं है तो आप बाहर हैं, पटवार का फॉर्म नहीं लगा सकते। तो पटवार के फॉर्म यहां पर आगे हैं और शुरू होने वाले हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि पटवारी भर्ती परीक्षा यहां पर दिए हुए तिथि को होगी, मतलब जो डेट दे रखी है मई के महीने में उसी पर होगी। और प्रयास है कि यहां पर परीक्षा एक ही पारी में हो, वैसे 2-3 दिन रखी गई थी लेकिन एक पारी में करवाएंगे। और 2020 पदों पर, पद थोड़े कम है, मैं 3 के आसपास सोच रहा था, लेकिन इन्होंने पद कम दिए। देखो पद तो इसमें बढ़ भी सकते हैं, पद तो बाद में बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो हमेशा पटवार में कम ही पद आते हैं, बढ़ते हैं फिर बाद में। अगर 2 से 3 हजार हो जाएंगे तो भी, लेकिन 2020 भी पद ठीक है, क्योंकि बड़ी भर्ती है और इसमें इंटेलिजेंट बच्चे ही नौकरी लगते हैं, जो सीईटी में जिनके टॉप स्कोर हैं, जो काफी लंबे समय से तैयारी करते हैं, जिनका RS में नहीं होता लेकिन पटवारी में हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो RS प्री लेवल का ही है पूरा, सब चीज है इसमें। मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, साइंस भी आता है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सब कुछ इसमें आता है साथियों। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगले हफ्ते जो है नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है। आवेदन में कुछ टेक्निकल इशू को सॉल्व किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपके फॉर्म आ रहे हैं, लगभग 20 तारीख तक आपके जो फॉर्म है, 20 फरवरी तक आपके फॉर्म जारी हो जाएंगे। तो यहां पर जो है फॉर्म 20 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम मई में हो रही है दोस्तों इसकी। अब ये भर्ती आ चुकी है और साफ कह दिया इन्होंने कह दिया, मतलब इतने पद पर भर्ती है ना, 2020 पदों भर्ती है। अब जो है पद है ना, ऐसा मत सोचो कि 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, होंगे तो अच्छी बात है। आपको अब जो तैयारी करनी है, जो टारगेट बनाना है 2020 के हिसाब से, तो क्या दिक्कत है आपको, तो एक पोस्ट चाहिए ना, 2020 से क्या मतलब है आपको। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ी बात है और क्लियर हो चुका है। बाकी उम्र तो आपको मालूम ही है, अगर आप मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है तो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहती है। बाकी आपको सिंपल पता है, एक पेपर होगा, कोई कुछ नहीं है, इंटरव्यू कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा, OMR सीट पे एग्जाम होगा। ये अगर आप क्लियर करते हैं तो भैया पटवारी बन जाएंगे किसी न किसी राजस्व मंडल के अंदर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर और क्या अपडेट थी वो देखते हैं हम लोग। तो अपडेट तो यही है
और सीईटी का रिजल्ट भी आपका जल्द आ जाएगा। आजकल में आपका सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, और आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अब बात आती है तैयारी की, क्योंकि एग्जाम इसकी कब हो रही है, मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि एग्जाम इसकी 10 मई को, एग्जाम 10 मई को हो रही है। 20 फरवरी से इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर दोस्तों शुरू हो रहे हैं। 10 मई को एग्जाम हो रही है, तो कितना टाइम कम मिला है बताओ आप, कितना कम टाइम मिला है। अगर यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर फरवरी में आ रहे हैं तो मार्च अप्रैल मई में तो शुरुआत में ही एग्जाम है, 2 महीने है इस एग्जाम के, 2.5 महीने मान लो, इसमें भी कुछ मतलब अभी लगभग 15 दिन इसमें बाकी हैं, तो 2.5 महीने मान लो आप। 2.5 महीने में आपको पटवार का पहाड़ जैसा सिलेबस कवर करना है। कितना है? पहाड़ जैसा। ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं जो पटवार में नहीं आती है। इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, रीजनिंग, मैथ, जीके वीके सब आती है, साइंस वाइंस सब आती है, ठीक है ना। लेकिन एक सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर आपको फोड़ना है तो आपका यहाँ पर पटवारी बन जाओगे। क्लियर है? मतलब देखो, मैं तो जानता हूं अगर आप 60 से 70% मार्क्स लेकर आते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है पटवारी में, और 60 से 70% के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, क्योंकि पटवारी बनना इतना आसान नहीं है। बाकी हम लोग आसान बना सकते हैं नौकरी बैच के साथ में, क्योंकि नौकरी बैच दोस्तों, हाँ नौकरी बैच या तो आप कर सकते हैं, या पटवार का हमने स्पेशल बैच लॉन्च कर रखा है जिसमें पूरा, क्योंकि देखो अब लाइव के लिए टाइम बचा नहीं है कि हर सब्जेक्ट को लाइव 2.5 महीने में क्या लाइव है, तो इसलिए हमने इसको कंप्लीट रिकॉर्डेड रखा है, और रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन यहां पर लाइव क्लास भी आप देख सकते हैं। और 1 साल की वैधता है, 599 का आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सारी सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टी ने, बेस्ट फैकल्टी ने पढ़ाया है। आज ही इस पटवार बैच को ज्वाइन करके आप पटवारी बन सकते हैं, आज ही, ठीक है। और बिल्कुल देखो, जीके वीके की गारंटी मेरी है, राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की, साइंस की गारंटी मेरी है। बाकी हम और फैकल्टी लगा देंगे, मैथ के, रीजनिंग के आपके गौरव सर हैं ही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है कि भाई पटवारी भर्ती आपकी आ गई है और आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। अब बैच को आज ही आप ज्वाइन कर लो। सब्जेक्ट इसमें सारी हैं, तो सभी सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, आप एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रह सकते। इसमें आपको मैथ भी आनी चाहिए, तो इसमें आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए भैया ना। मैथ रीजनिंग के लगभग यहाँ पर 40 सवाल बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, 30-40 सवाल सारे इसमें आते हैं रीजनिंग मैथ के। इसका पैटर्न आपको देख लेना, और मैंने बताया हुआ भी है। बाकी हिंदी इंग्लिश भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जीके और इंडिया जीके भी इसमें बराबर आती है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके कंप्यूटर के कुछ सवाल आएंगे, साइंस के कुछ सवाल आएंगे, करंट अफेयर के कुछ सवाल आएंगे, मतलब सारी की सारी सब्जेक्ट है इसमें। तो जो काफी देखो, जो नए जिनको लगता है कि यार मैं तो जब सीईटी का रिजल्ट आएगा तभी पटवारी की तैयारी करूंगा, तो भाई आप 2.5 महीने में तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो काफी लंबे समय से 1 साल से 6 महीने से पटवारी की तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पर पटवारी बन सकता है। बाकी अभी भी आज भी आप ज्वाइन करते हो तो हम कोशिश करेंगे साथ में मिलकर कि आप लोग पटवारी बन जाए, क्योंकि आपने सीईटी दिया है तो काफी कुछ तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पटवारी वही बनेगा जिसने सीईटी स्नातक पास किया है 40%। अब जो 40% ला रहा है वो भैया अच्छा खासा ऑलरेडी इंटेलिजेंट होगा, समझ रहे बात को। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई किसी को सिर्फ फॉर्म ही लगा दिया है, और फॉर्म वही लगाना जो एग्जाम में देने जाओ, क्योंकि फिर आपको जुर्माना लग जाएगा, आपको बताइए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।